झारखंड पुलिस कांस्टेबल दौड़ एडमिट कार्ड 2025 4919 पोस्ट। जय हिंद जोहार। सभी का बहुत बहुत स्वागत है टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर। सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। 4919 पोस्ट के लिए एडमिट कार्ड। साथियों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एडमिट कार्ड को लेकर के। अभी कैबिनेट की मीटिंग चल रही है और कई अपडेट आ चुके हैं। वो अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगी यहाँ पर एडमिट कार्ड को लेकर के कि आपके एडमिट कार्ड कब जारी हो रहे हैं, कब तक आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे और आपकी दौड़ है वो कब से होगी। बहुत सारे साथी यहाँ पर दौड़ की तैयारी कर रहे हैं, मोस्टली साथी कर रहे हैं, अभी तक कंटिन्यू बने हुए हैं। लेकिन काफी साथी हैं जो दौड़ की तैयारी नहीं कर रहे हैं लेकिन वो सिलेक्शन लेना चाहते हैं झारखंड पुलिस में। अगर आपको झारखंड पुलिस में सिलेक्शन चाहिए तो भाई आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सिलेक्शन लेने के लिए आपको दौड़ तो करनी ही पड़ेगी। देखिए, आप दौड़ में क्वालिफाई होंगे, उसके बाद ही तो एग्जाम के लिए जाएंगे। आप एग्जाम के लिए मेहनत कर रहे हैं लेकिन दौड़ नहीं कर रहे हैं तो भाई ऐसे तो सिलेक्शन नहीं होगा। पहले दौड़ निकालेंगे तभी तो एग्जाम में जाएंगे, तभी तो उसका फायदा होगा। तो ये है साथियों, ठीक है। उसके साथ साथ साथियों यहाँ पर आपके जो एडमिट कार्ड है वो कब तक आएंगे, और यहाँ पर जो बहुत सारे सवाल आपके उठ रहे होंगे क्योंकि कई यहाँ पर न्यूज़पेपर की कटिंग बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि संयुक्त परीक्षा होगी, ये होगा वो होगा। संयुक्त परीक्षा होगी मतलब एक ही साथ पेपर होगा, तो एक ही साथ पेपर होगा तो एक बच्चा एक ही एग्जाम दे पाएगा, बाकी जो एग्जाम है उनको नहीं दे पाएगा। जैसे मान लीजिए अभी आप 4 एग्जाम सुन रहे हैं कि भाई 4 जो है, जैसे होमगार्ड का हो गया, उत्पाद सिपाही का हो गया, पुलिस कांस्टेबल का हो गया, जेल वार्डर का हो गया, इन सब के एग्जाम है वो एक ही साथ कराए जाए। अगर एक ही साथ कराए जाएंगे तो अभी बच्चा क्या है, जब जेल वार्डर की भर्ती आती है उसमें अप्लाई कर देता है, उत्पाद सिपाही की आती है उसमें अप्लाई कर देता है, पुलिस कांस्टेबल आरक्षी की आती है उसमें अप्लाई कर देता है, होमगार्ड की आती है उसमें अप्लाई कर देता है। लेकिन अगर इन सभी का एक साथ एग्जाम होगा, चूंकि अभी तक इनका अलग अलग एग्जाम होता है तो एक बच्चा चारों भर्तियों में पार्टिसिपेट कर पा रहा है। लेकिन अगर इनका एग्जाम एक ही दिन होगा तो एक बच्चा सिर्फ एक ही भर्ती में अप्लाई करेगा। मान लो एक साल में 4 भर्तियां निकली, एक साथ निकाल दी और बच्चे ने एक ही भर्ती में अप्लाई किया तो सिर्फ उसे एक ही मौका मिलेगा। चूंकि अभी ये होता है कि 4 भर्तियां आई तो 4 में से किसी न किसी में तो बच्चे का सिलेक्शन हो ही जाएगा। होता है कि नहीं होता यहाँ पर। लेकिन साथियों, अगर ऐसा हुआ कि भाई एक बच्चा सिर्फ एक ही पेपर को दे पाएगा, चूंकि अगर आपका ऐसा हुआ कि संयुक्त परीक्षा होने लगी तो आपके लिए बहुत घाटा हो जाएगा यहाँ पर, है कि नहीं। तो क्या ये अप्लाई हो पाएगा। दूसरा है दौड़ में बदलाव को लेकर के कई बार यहाँ पर न्यूज़पेपर में कटिंग आ चुकी है कि दौड़ में बदलाव होगा। कुछ फेक आती हैं लेकिन अभी जो नोटिस आया है, अभी जो न्यूज आई है वो रियल है, मतलब न्यूज़पेपर में आई है वो कि दौड़ में बदलाव होगा। तो दौड़ में बदलाव होगा तो कितना बदलाव होगा, चूंकि साथी हैं बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं चाहते दौड़ में बदलाव को लेकर, ठीक है। देखिए, गलती सरकार की होती है, थोप किस पर जाता है, वो बच्चों पर थोप दिया जाता है। ये कह रहे हैं कि भाई हमने ना उत्पाद सिपाही में देख लिया है कि 16 बच्चों की जान चली गई थी, इस वजह से हम ना इतनी दौड़ नहीं कराना चाहते, 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर हम नहीं कराना चाहते। ये नहीं देख रहे कि गलती हमारी थी। आप 8 दिन के अंदर कह रहे हो, 8 दिन पहले बता रहे हो कि भाई आपकी उस दिन से दौड़ है। समझ रहे हो इस चीज को। आप 8 दिन पहले बच्चों को बता रहे हो कि बच्चों आपकी 8 दिन बाद दौड़ है और आपकी दौड़ हम जल्दी ही कंप्लीट करा लेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको उसमें टाइम दे रहे हैं कि 1 दिन की छुट्टी 2 दिन, ऐसे नहीं, कंटिन्यू चलेगी। और कंटिन्यू हम 1-2 नहीं, 4-6 नहीं, पूरे 1000, 2000, 4000 बच्चों को बुलाएंगे, 4-4, 6-6 हजार बच्चों को बुलाएंगे। अब बताइए आप गलती किसकी है। लेकिन इसकी वजह से सरकार चाह रही है कि हम दौड़ में बदलाव कर दें, क्योंकि बच्चों की गलती थी, बच्चे को दौड़ नहीं कर पा रहे हैं। भाई बच्चों की गलती नहीं है, बच्चे चाह भी नहीं रहे दौड़ में बदलाव करना, ये सरकार क्यों नहीं समझ रही। मेरा यूट्यूब से आग्रह है कि प्लीज इस वीडियो को हेमंत सोरेन तक जरूर पहुंचा देना। आप किसी तक पहुंचाए चाहे नहीं पहुंचाए, लेकिन हेमंत सोरेन तक जरूर पहुंचा देना। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है यूट्यूब से, ठीक है। तो चूंकि मैं बच्चों के साथ हूं और बच्चों का हमेशा भला चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि ये भर्ती जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो। अगर हेमंत सोरेन मुझे सुन रहे हो तो हेमंत सोरेन जी, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि भर्ती को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा दो। क्योंकि अगर शायद आप इन बच्चों की जगह होते तो शायद आप इनसे भी ज्यादा अब तक आत्महत्या कर चुके होते, है कि नहीं। ये बच्चे डटे हुए हैं और यहाँ पर आपका
मतलब इतना धैर्यशील बच्चे हैं कि आपकी इंतजार कर रहे हैं कि भाई आप नोटिस जारी करेंगे और यहाँ पर निकालेंगे एडमिट कार्ड। ठीक है, तो सभी साथी इंतजार आपका जल्दी ही यहाँ पर खत्म होने वाला है, एडमिट कार्ड जल्दी ही आएंगे। और यहाँ पर जो आपकी दौड़ है वो क्या चेंज हो सकती है, अभी यहाँ पर नोटिस आया है, लेकिन साथियों मैंने पहले भी आपसे कहा है कि दौड़ में बदलाव के चांस बिल्कुल ना के बराबर है, और मैं अभी भी कह रही हूँ, अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आया कि दौड़ में बदलाव होगा। ठीक है कि नहीं, अभी देखिए अभी वार्षिक कैलेंडर भी जारी होगा, है ना, नई सरकार चुनी गई, वार्षिक कैलेंडर भी जारी होगा, अभी तक वो भी नहीं किया। जो भी वो हो रही है ना लेट, जो भी लेट हो रहा है वो सरकार की तरफ से हो रहा है, क्योंकि सरकार को हम एक तरह से निकम्मी सरकार कह सकते हैं। क्योंकि देखिए करने वाला इंसान, कहते हैं ना कि करने वाला इंसान कैसे भी कर जाता है, कैसे भी कर जाता है, वो कितनी भी बुरी परिस्थितियों में हो फिर भी कर जाता है। सरकार योजनाओं का लालच देकर बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही है। भाई योजना 2500 रुपए की योजना, क्या है योजना 2500 रुपए, कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता आजकल। एक महीने में 2500 रुपए दोगे, 2500 रुपए तो बच्चा एक कमरा भी नहीं मिलता, रेंट पे रहता है बच्चा, इतनी मेहनत से पढ़ाई कर रहा है, एक कमरा भी नहीं मिलेगा 2500 रुपए में। तो बताइए पेट कहाँ से बढ़ेगा, वो खाएगा कहाँ से। और उसकी फैमिली में सिर्फ एक ही मेंबर नहीं है, पूरे 4-5 सदस्यों की एक फैमिली बन रही है उसकी। बताइए आप क्या 2500 रुपए में खर्चा चल जाएगा। लेकिन क्या है ना जी कि लुभाने की वो है, एक टेक्निक है, योजना से 2500 रुपए दे दो, है ना। और जो इतने रुपए बच्चों के इस फॉर्म में भरने में खाए हैं, बच्चे वापस मांग रहे हैं, उनके पैसे वापस कर दो, भर्ती को भूल जाएंगे बच्चे, है कि नहीं। पॉइंट पे बात है कि नहीं, पॉइंट पे दम है कि नहीं, है, बिल्कुल है, मुझे पूरा पक्का पता है कि दम है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि संयुक्त परीक्षा कराने की बात हो रही है, देखिए आगे क्या होता है, इस पर हम अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि साथियों सरकार एकदम कहकर पलट जाए। क्योंकि साथियों मैं आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ ना वो बिल्कुल टू द पॉइंट दे रही हूँ, लेकिन सरकार कब कहकर सब कब पलट जा रही है उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती, सीरियसली मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मुझे भी गुस्सा आता है, मुझे भी इस चीज को आता है कि भाई आखिर करे तो क्या करे, कुछ भी नहीं कर सकते। बताइए बहुत सारे सांसद खुद और विधायक खुद इनको ट्रोल करते हैं कि भाई कर क्या रहे हो, ट्रोल कर क्या रहे हो, बच्चों के लिए क्यों कुछ नहीं कर रहे हो, बताओ आप, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या है साथियों 4919 पोस्ट के लिए अभी देखिए कैबिनेट की मीटिंग चल रही है, बहुत जल्दी इसका अपडेट सामने निकल करके आएगा। और जहां तक है दौड़ में बदलाव के चांस ना के बराबर है, लेकिन फिर भी चूंकि मैं दौड़ जारी नहीं कर रही, मैं दौड़ नहीं करवा रही, करवाना तो सरकार का ही है, लेकिन फिर भी आप जितनी दौड़ कर रहे हैं अभी उतनी ही दौड़ करते रहो, उसमें कोई भी बदलाव आपको करने की जरूरत नहीं है जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता। मैं पूरी तरह से इनकार नहीं कर रही कि दौड़ में बदलाव नहीं होगा, बट बहुत ही मिनिमम चांस है, ये भी मैं कह रही हूँ कि मिनिमम चांस है, दौड़ में बदलाव के मिनिमम चांस है। सरकार इस भर्ती को, अब देखिए बहुत सारे साथी है कि मैम 10,000 पद खाली पड़े हैं, तो अभी नोटिस में आया था कि 10,000 पदों पर भर्ती आएगी, तो क्या मैम ये भर्ती रद्द हो जाएगी? नहीं भाई, भर्ती रद्द नहीं होगी। ऐसा हो सकता है कि 4919 पोस्ट पर अभी ये भर्ती कंप्लीट करा ले, उसके बाद की जो भर्ती हो उस पर ये चारों भर्तियों को संयुक्त रूप से कराने की कोशिश करें। लेकिन फिलहाल 4919 पोस्ट की भर्ती कंप्लीट होगी जहां तक मेरा अनुमान है, और ये 100% है। ठीक है, पर क्या करें यार, सरकार के सामने नहीं चल पाता ना, क्या करें, है ना। तो ये है ना, दौड़ में बदलाव के चांस ना के बराबर है। भर्ती प्रक्रिया आपकी जल्द कंप्लीट होगी, हो सकता है कि इस साल में लास्ट तक कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और हो जाएगी जहां तक है। 10,000 पोस्ट खाली है, लेकिन उसमें से 4919 चल रही है और 5-6 हजार पर नई भर्ती आपकी जल्दी देखने को मिलेगी। ठीक है, बाकी एडमिट कार्ड है वो जल्दी जारी होगी। अभी पहले कैलेंडर थोड़ा सा जारी हो जाए, ये मीटिंग हो जाए जो कैबिनेट की अभी मीटिंग चल रही है, जल्दी इसका अपडेट आएगा, मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, और इसके एडमिट कार्ड जल्दी ही आने की संभावना है। हो सकता है कि जल्दी ही लास्ट फरवरी तक इसके एडमिट कार्ड जारी हो जाए। ठीक है, तो परेशान नहीं होंगे, बिल्कुल इंतजार करते रहिए और जल्द ही इसके एडमिट कार्ड आएंगे। थैंक यू, जय हिंद।